ये आज हम एक्सरसाइज 7.2 का चौथा सवाल लगाते हैं। इसमें दिया हुआ है ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब भुजा ए सी और भुजा ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई और सी एफ है। भुजा ए सी पर कौन सा लंब खींचा गया शीर्ष लंब बी ई और भुजा ए बी पर शीर्ष लंब खींचा गया है सी एफ, जो कि आपस में क्या है बराबर है। ये जो शीर्ष लंब खींचे गए हैं ये आपस में बराबर दिए हुए हैं। देखिए आकृति हमने ये बना रखी है, इसमें दर्शाइए, मतलब कि इसमें सिद्ध करना है। दो पार्ट दिए हुए हैं इसमें। पहला पार्ट है हमारा त्रिभुज ए बी सी ए बी ई सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज ए सी एफ के। त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज ए सी एफ के सर्वांग सम सिद्ध करना है। और दूसरा भाग है हमारा ए बी भुजा ए सी के बराबर। अगर देखिए ये दोनों त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ अगर हमारा सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है तो दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों के भाग क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो भुजा ए बी किसके बराबर होगी भुजा ए सी के। और अगर त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखेंगे कि ए बी भुजा ए सी के बराबर है तो इसका मतलब है कि दो भुजाएं क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो कौन सा त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए इस तरीके से हम तो देखिए इसका पहला भाग लिख लेते हैं हम। इसमें क्या सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के। तो देखिए जब ये दोनों त्रिभुज हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ। अब देखिए ये हमें दिया हुआ है कि भुजा ये शीर्ष लंब क्या है आपस में बराबर है, सी एफ और बी एफ क्या है बराबर है। तो हम पहले इसे लिख लेते हैं जो कि हमें दिया हुआ है। क्या है बी ई बराबर दिया हुआ है सी एफ के और इसका कारण हम लिखेंगे दिया हुआ है। देखिए ये दोनों त्रिभुज अब इसमें क्या ये दिया हुआ है और ये अगर इस सी एफ भुजा ए बी पर अगर शीर्ष लंब होगा तो क्या होगा ये भुजा ए बी पर क्या है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी कि ये इधर भी 90 का कोण बनाएगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अभी इधर का रहने देते हैं। इसी प्रकार क्या है भुजा ए सी पर जो शीर्ष लंब बना है बी ई वो भी क्या करेगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए त्रिभुज ए बी ई में हमें एक चीज क्या बराबर मिल गई भुजा सी एफ और बी एफ क्या है बराबर है। तो एक चीज हमें बराबर मिल गई। अब दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं इसमें कि कोण एफ और कोण ई क्या है समकोण है दोनों। और क्यों समकोण है क्योंकि ये दोनों क्या है शीर्ष लंब बनाते हैं भुजा ए बी और ए सी पर। तो क्या है ये समकोण है और ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे कोण ए ई बी ये वाला कोण ए ई बी ये वाला कोण क्या है 90 डिग्री का है। और ये कोण किसके बराबर है कोण ए एफ सी के। कोण ए एफ
सी के। और इसका कारण क्या लिखेंगे, दिया गया है कि शीर्ष लंब है ये भुजा, हाँ शीर्ष लंब है। क्या लिखेंगे इसका कारण, ये क्या है, शीर्ष लंब है, इस कारण ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में हमें तीसरी चीज भी ढूंढनी है, और तीसरी चीज क्या हो सकती है, वो कोण ए हो सकता है। कोण ए इस वाले त्रिभुज ए बी एफ ई में भी चाहिए, और त्रिभुज ए सी एफ में भी चाहिए। कौन सा कोण है ये वाला कोण ए। तो इसे लिखेंगे हम, कोण ए बराबर है कोण ए के। और इसका कारण क्या लिखेंगे, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। ये क्या है, कॉमन कोण है, इस त्रिभुज में भी बन रहा है ये कोण, और इस त्रिभुज में भी ये कोण बनेगा। तो देखिए, दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करने के लिए क्या है, हमें तीन चीजें बराबर चाहिए होती हैं। अब पहली चीज हमें क्या मिली है, BE बराबर CF। तो ये क्या है, एक भुजा है। और दूसरी चीज क्या मिली है हमें, एंगल। और तीसरी चीज क्या मिली है, ये भी एंगल है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के। और इसका कारण क्या लिखेंगे, कारण है SAA सर्वांग समता का नियम। अब देखिए, ये हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। अब इसका दूसरा भाग आता है, ये पहला भाग हमारा सिद्ध हो चुका है। अब दूसरे भाग में हमें क्या करना है, AB बराबर बताना है AC के। अब देखिए, जब ये दोनों त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हैं, तो अब देखिए, भुजा AB और भुजा AC क्या है, ये इन त्रिभुजों की भुजाएं हैं। तो ये दोनों जब हमने त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हैं, तो ये क्या होगी, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, क्योंकि संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं सर्वांग सम त्रिभुजों की। तो इसका कारण क्या लिखेंगे, इसका कारण लिखेंगे CP CT से। क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की अन्य भुजाएं और अंग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भुजा AB और भुजा AC क्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी। अब देखिए, इसमें हमें ये भी बताना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात मतलब ये इन्होंने शब्दों में भी लिख दिया है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर सिद्ध कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज अपने आप हो जाएगा। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस सवाल में हमें यही सिद्ध करना था। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। इसमें दिया हुआ है ABC और DBC समान आधार
BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखिए ए बी सी, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है और दूसरा त्रिभुज है हमारा डी बी सी, और क्या दिया हुआ है, ये जो इन दोनों त्रिभुजों का आधार है, आधार BC, वो कॉमन है। और इसमें हमें सिद्ध करना है कोण ABD, ये वाला कोण ACD के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो इसमें अगर ये दो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें भुजा AB बराबर भुजा किसके दी हुई है, AC के, और इस छोटे वाले त्रिभुज DBC में भुजा BD बराबर दी हुई है भुजा CD के। तो देखिए हमें इस फिगर में क्या क्या दिया हुआ है, भुजा AB बराबर है किसके, भुजा AC के। तो हम क्या लिखेंगे, भुजा AB बराबर है भुजा AC के। यहाँ पर ये लिख देंगे, क्या चीज लिख रहे हैं हम, जो दिया है हमें, ये भुजा इस भुजा के बराबर दी हुई है, और दूसरी भुजा कौन सी दी हुई है बराबर, BD भुजा बराबर है CD के, क्योंकि ये हमें दो समद्विबाहु त्रिभुज दिए हुए हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना है, कोण ABD बराबर है कोण ACD के। तो अब इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना करने के लिए हमें इसमें क्या करना है, बिंदु A को बिंदु D तक मिला देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे हमें क्या मिल जाएंगे, दो त्रिभुज मिल जाएंगे, त्रिभुज ABD, और दूसरा त्रिभुज कौन सा मिलेगा, त्रिभुज ACD। अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे अपने आंसर में कि हमने रचना की है। रचना करने पर हमने क्या किया है, इसमें बिंदु A को बिंदु D से मिलाने पर, इसे मिलाने पर क्या होगा, हमें क्या मिल जाएंगे, दो त्रिभुज मिलेंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD। मिलाने पर हमें क्या मिलता है, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD। देखिए अगर हम इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो हमें कौन सा कोण सिद्ध करना है, कोण ABD, और दूसरा कोण किसके बराबर, ACD के। तो ये दोनों त्रिभुजों में हमारा ये कोण भी आता है। तो इसे बराबर सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर देंगे, त्रिभुज ABD को और त्रिभुज ACD को। तो यही काम हम करते हैं, ठीक है। अब इस त्रिभुज में क्या हमें मिल रहा है, हमें इसमें मिल रहा है AB बराबर है AC के, जो कि हमें दिया हुआ है। इसका कारण लिख देंगे, दिया है। अब दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है, भुजा BD बराबर है भुजा CD के, BD बराबर है CD के। इसका कारण लिख देंगे, दिया है। अब देखिए दो चीजें तो हमें इसमें मिल गई, इस त्रिभुज ABD में और त्रिभुज ACD में। अब इसे सर्वांग सिद्ध करने के लिए हमें केवल तीसरी चीज चाहिए, और तीसरी चीज हमें
कैसे मिलेगी? जो हमने रचना की है बिंदु ए को बिंदु डी तक मिलाया है, तो हमें कौन सी भुजा मिली है? एडी भुजा मिली है। और एडी भुजा की रचना करने पर करने से ही ये दोनों त्रिभुज मिले हैं। तो ये भुजा एडी क्या होगी? दोनों त्रिभुजों के लिए क्या होगी? उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो हम इसे लिखेंगे एडी बराबर है एडी के, और इसका कारण क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। ये भुजा क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, जो कि त्रिभुज ए बी डी के लिए भी चाहिए। ये वाला हमने त्रिभुज बनाया तब भी ये चाहिए, और त्रिभुज ए सी डी भी बनाया तब भी हमें ये वाली भुजा चाहिए। और इसमें क्या लिख देंगे? रचना से, क्योंकि ये फिगर हमें सवाल में तो दी हुई नहीं है एडी भुजा। रचना से या रचना करने पर। अब देखिए, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें क्या एक चीज क्या मिली है? हमें ये भुजा है, और दूसरी क्या है? ये भी भुजा है। तीसरी क्या है? ये भी भुजा है। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। और इसका कारण क्या लिख देंगे? एस एस एस। अब इसे मिटा देंगे, ये तो केवल हमने रफ करने के लिए। तो सर्वांग समता का नियम। एस 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 क्या होता है? सर्वांग समता का नियम होता है, जो कि पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ाया गया है। अब देखिए, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी हमने क्या कर दिए? सिद्ध कर दिए। अब सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। और जब हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए तो इसकी बाकी के जो पार्ट होंगे, जैसे भुजा है और कोण है, वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या लिख देंगे हम? इसलिए कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ए सी डी के। और इसका कारण क्या लिख देंगे? सी पी सी टी से। सी पी सी टी से। सी पी सी टी से क्या होता है? मतलब इसके जो अन्य भाग हैं वो भी संगत भागों के बराबर हो जाते हैं, दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों के। और यही हमें सिद्ध करना था। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक समद्विबाहु है। समद्विबाहु है तो इसका मतलब है कि इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी। और ये दिया हुआ है ए बी भुजा ए सी के बराबर है। भुजा ए बी भुजा ए सी के बराबर है। भुजा बी ए को, इस भुजा बी ए को बिंदु डी तक बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाई गई है। इस प्रकार बढ़ाई गई है, यह भुजा इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। इसका मतलब कि बी ए बराबर किसके है? ए डी के। ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। दर्शाइए कि कोण बी सी डी, जब सिद्ध करना हमें कोण बी सी डी, ये वाला कोण क्या है? एक समकोण है। ये वाला कोण हमें कोण बी सी डी क्या करना है? 90 डिग्री का हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इस त्रिभुज में क्या है? त्रिभुज ए बी सी में ये भुजाएं दोनों बराबर है। भुजा ए बी भुजा ए सी के बराबर है। तो हम सब जानते हैं त्रिभुज का नियम होता है कि दो बराबर भुजाओं के सामने का जो कोण है वो क्या होता है? वो बराबर होता है। इसका मतलब है कि ए बी भुजा के सामने का कोण क्या होगा? ये वाला होगा।
तो ये क्या होगा, इस भुजा AC के, इसकी जो दूसरी भुजा है उस भुजा के सामने वाले कोण के बराबर होगा। अब देखिए ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब दूसरे त्रिभुज में आ जाते हैं हम, त्रिभुज ACD में। इसमें क्या है, ये भुजा क्या है, इसके बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि भुजा BA बराबर क्या है, ADA। और हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों भुजाओं के बराबर ये भुजा है। तो ये क्या, 1 2 3 भुजाएं बराबर हो गई। इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ABC के लिए भुजा AB बराबर ACA, और इस दूसरे त्रिभुज ACD के लिए भुजा AC बराबर AD है। ठीक है ना। तो अब इसी प्रकार क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का नियम इसमें भी लागू कर सकते हैं हम। अब मान लीजिए इस भुजा AC के सामने का कोण कौन सा बनेगा, ये वाला कोण D बनेगा। जो भुजा AD के सामने ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण D किसके बराबर होगा, कोण DCA के। और कोण ACB किसके बराबर होगा, कोण ABC के। तो हम क्या करते हैं, हम इन कोणों को नाम दे देते हैं। ये जो हमारा कोण बना है, कोण ABC, इसे हम एक कोण नंबर 1 मान लेते हैं। और ये जो दूसरा कोण है, कोण ACB, इसे कोण क्या मानते हैं, 2, और इसे कोण 3 मान लेते हैं, और इसे 4 नंबर मान लेते हैं। और यहाँ पर हम लिख देते हैं, माना इनकी डिटेल हम लिख देते हैं। कोण ABC बराबर हमने माना है कोण 1, और कोण ACB, कोण ACB बराबर कोण 2, और तीसरा कोण हमने क्या माना है, कोण ACD बराबर कोण 3, और चौथा कोण हमने कौन सा माना है, कोण CDA बराबर क्या माना है हमने, कोण 4। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज ABC में हम देखेंगे, त्रिभुज ABC में देखिए ये जो हमने लिखा है कि ये कोण 1 जो है 2 के बराबर होगा, इसका हमें पूरी डिटेल देनी होगी और कारण सहित देनी होगी डिटेल। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या बराबर है, भुजा AB बराबर भुजा AC, AB बराबर दिया है AC के, इसका कारण लिख देंगे हम, दिया है। तो अब देखिए भुजा AB के सामने का कोण कौन सा है, कोण नंबर 2। कोण नंबर 2 बराबर किसके होगा, भुजा AC के सामने वाला कोण, कोण नंबर 1। तो इस त्रिभुज में क्या होगा, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 क्या होगा, बराबर होगा। और इसका कारण क्या लिखेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या खाली इतना भी लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, लिख देते हैं। लेकिन हम फिर भी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
ठीक है। अब देखिए ये कोण इस कोण के बराबर हमने लिख दिया। अब दूसरे त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज ए सी डी में। अब इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें कौन सी भुजा, ये भुजा ए सी बराबर होगी ए डी के। अब देखिए ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर ए डी बराबर है, ए डी बराबर है ए बी के। ये भुजा किसके बराबर है, भुजा ए बी के। और यहाँ पर हमें दूसरी जगह दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी के। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ए सी चाहिए, ए बी हमें चाहिए नहीं, तो हम किसकी जगह लिखेंगे, ए बी की जगह। इस त्रिभुज में हमें ए बी चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज हमारा ए सी डी है और ये भुजा इस त्रिभुज में आ रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए सी, क्योंकि इस त्रिभुज में हमें भुजा ए सी चाहिए। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए बी की जगह ए सी। और इसका कारण क्या लिखेंगे, इसका कारण हम लिखेंगे ए बी बराबर ए सी दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर सवाल में ही दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, इसलिए हमने क्या करा, ए बी की जगह ए सी लिख लिया। अब देखिए दोनों भुजाएं हमारी ए डी और भुजा ए सी क्या आ गई, बराबर आ गई। अब हम सब जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भुजा ए डी के सामने का कोण कौन सा है, इसके सामने का कोण हम देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए डी के सामने का कोण कौन सा है, कोण नंबर 3। और भुजा ए सी के सामने का कोण क्या है, इस भुजा ए सी के सामने का कोण है कोण नंबर 4। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कारण हम लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बस इतना ही लिख सकते हैं। ये क्या है, हमें बताना ही तो है कि कोण जो है किसके सामने के हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, तो जो कि क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों चीज़ों में हमने जो ये निकाली है कोण 2 और कोण 2 किसके बराबर है, कोण 1 के। और कोण 3 किसके बराबर है, कोण 4 के। अब देखिए ये जो कोण बन रहा है हमारा, कोण सी किसे मिलकर बन रहा है, कोण 2 और 3 को जोड़कर, कोण 2 और 3 को जोड़कर। अब ये कोण आता कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी डी में। हाँ, बी सी डी में। तो अब हम बात करेंगे त्रिभुज बी सी डी में। अब देखिए, अगर हम त्रिभुज का नियम एक हम जानते हैं हम लोग कि किसी भी त्रिभुज पे तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसी का हम इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो हम लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। और इसका कारण हम क्या देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री
होता है। ठीक है, अब देखिए कोण बी क्या है हमारा, हमने क्या माना है, कोण ए। और कोण सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, और वो कैसे बन रहा है हमारा, कोण 2 और 3 को अगर हम जोड़ दें, कोण 2 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो कोण सी बन जाता है हमारा। प्लस कोण डी को हमने क्या माना है, कोण 4 बराबर क्या है, 180 डिग्री। अब देखिए इस कोण सी को बनाने के लिए हमें कोण 2 और 3 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, कोण 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 2, क्योंकि कोण 2 हमें चाहिए, कोण सी बनाना है हमें, तो इसलिए कोण 2 तो हमें रखना पड़ेगा। तो कोण 1 की जगह हम क्या लगा देंगे, कोण 2। ठीक है, और फिर हम लिख देंगे यहाँ पर कोण 2 हमारा लिखा हुआ है, और कोण 3 की जगह हम 3 ही लिखेंगे, क्योंकि कोण 3 हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कोण सी बनाना है हमें। अब कोण 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3, क्योंकि कोण 3 बराबर हमने 4 कर रखा है पहले ही, क्योंकि ये सम्मुख भुजाओं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण 2 दो जगह है, तो क्या कर देंगे, इसे हम जोड़ देंगे, कोण 2। और कोण 3 भी 2 जगह है, इसे हम जोड़ देंगे, 2 कोण 3 हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। और हल करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 2 हम कॉमन ले लेंगे, कोण 2 प्लस कोण 3 बचेगा बराबर 180 डिग्री। अब देखिए अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, 90। इसे आगे यहाँ कर लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हम क्या लेके आ गए, 90 डिग्री। तो कोण 2 और 3 क्या मिलकर बनाता है, कोण सी। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोण सी। कोण सी क्या लिया है हम, 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्या होता है, समकोण होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी की जगह कोण, अतः कोण BCD एक समकोण है, क्योंकि 90 डिग्री हम इसे सिद्ध कर चुके हैं, तो इसे हम लिख देंगे, समकोण है। और यही हमें सिद्ध करना था।